प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का गोपेश कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत, मोस्ट वेलकम। देखिए, आप लोगों को जो कंपटीशन की जो एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी की हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो, चाहे रीट की हो। तो देखिए, आज जो आपको जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है बट्टा। अब देखिए, बट्टा क्या होता है? हिंदी में उसको बट्टा कहते हैं, इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। मान लीजिए कि अपने पास में किसी भी चीज का जो अंकित मूल्य है, उस अंकित मूल्य पर हम जो उसको छूट दे देते हैं, उस छूट को डिस्काउंट कहते हैं, यानी कि बट्टा कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु 200 रुपये की है, उसमें 10% छूट दे दिया जाता है, तो उसका छूट अपन को कितना दिया उसका अपन निकाल लेते हैं। यानी कि 2 से गुणा में अब 10% का दिया तो उसको 10 और बटे में 100 करके उसका बट्टा निकाल देते हैं। मान लीजिए कि आपसे कहा कि कोई भी चीज का, जैसे अपन मार्केट से फैन लेके आ रहे हैं, पंखा जिसको कहते हैं, पंखा का मूल्य मान लीजिए कि आपके पास में 1500 रुपये का है, उसमें 10% आपको डिस्काउंट कर दिया जाता है, तो 10% उसके डिस्काउंट निकाल करके जो शेष रकम बचती है वो अपन को उसको अदा करनी पड़ती है, अर्थात देनी पड़ती है। तो उसका जो अपन रुपया देते हैं उसको सोल्ड प्राइस बोलते हैं। यानी कि अपन ने खरीदा, दुकानदार ने उसको बेचा, तो अपना तो अपन ने खरीदा जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, दुकानदार ने बेचा है उसको सोल्ड बोलते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखिए, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है बट्टा डिस्काउंट। डेट हमारे पास में 12 अप्रैल 22। तो देखिए, आज हमारे पास में डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल EXAMPLE, उदाहरण के तौर पर आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे आपने एक पंखा है, एक पंखा का अंकित मूल्य मान लीजिए कि पंखा का जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपया है, 1500 रुपया है। और बट्टा हमें दे रखा है कि बट्टा हमें दे दिया कि 20% की छूट दे दी। बट्टा का मीन्स होता है छूट। मान लीजिए कि आपको 20% की छूट दे दी, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य अपन से ज्ञात करवा रहा है, तो क्या करेंगे? अंकित मूल्य का 20% निकालिए। सबसे पहले बट्टा, विक्रय मूल्य तो अपन को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बट्टा निकाल लेते हैं कि कितने रुपये किसने छूट दी। तो देखिए, 1500 गुणा में 20 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये की उसने छूट दे दी। जब हमें 300 रुपये की उसने छूट दे दिया, तो अपन ने उसको कितना चुकाया होगा? अर्थात विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? 1500 में से 300 को घटा दीजिए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 हो जाएगा। तो 1500 में से 300 जो उसने छूट दिया 300 रुपये की, उसको माइनस कर दीजिए, शेष बचता है वो अपना विक्रय मूल्य आ जाता है। और विक्रय मूल्य अपन यानी कि उस पंखे का कितना रुपया अदा करेंगे? 1200 रुपया अदा कर देते हैं। और इस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड है, इस तरीके से भी अपन को क्वेश्चन दिया जाता है। कहता है, एक व्यापारी सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता। तो देखिए, मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य मान लीजिए कि पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, उसमें 20% अधिक अंकित मूल्य ग्रहण कर रहा है, अर्थात वो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य 120 रुपये। पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 रुपया था, लेकिन उसने 20% अधिक उसको यानी कि अंकित मूल्य किया, तो उसका अंकित मूल्य हो गया 20%। और बट्टा देता है, बट्टा 8% का दे रहा है,
भट्टा कितने का दे रहा है? 8% का देता है। तो उसका कितना प्रतिशत? तो देखिए अब हमारे पास भट्टा निकालिए। अब भट्टा हमारे पास में कितना आ जाएगा, कितने की छूट दे देता है? तो देखिए 120 गुणा में 8 और बटे में 100। परसेंट की जगह हमेशा 100 लिखते हैं। अब देखना क्या है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 12 अंक 96। 96 में 10 का भाग दे देंगे तो देखिए 12 अंक 96, 96 में 10 का भाग दे देंगे तो 9.6। इतने रुपये की इसमें छूट दे दी जाती है। मेन से भट्टा 9 रुपया और 60 पैसे की छूट दे दी। अब उसने इतने रुपये की छूट दे दिया तो अपन का उसका विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य, अब इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 120 में से 120 रुपये में से 9.60 को घटा देंगे। तो देखिए 9.60 को 120 रुपया है, इसमें से 9.60 को माइनस कर देंगे तो 0.4 से लगे, यानी कि 110 रुपया और 40 पैसे। 110 रुपया और 40 पैसे, इतने रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाता है। मान लीजिए कि पहले उसका क्रय मूल्य 100 रुपया था और अंकित मूल्य यानी 20% बढ़ाकर उसने अंकित मूल्य ग्रहण किया था। पहले क्रय मूल्य 100 रुपया था और विक्रय मूल्य 110.40 आ गया। अब इसका लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकलेगा? देखिए लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 110.40 में से 100 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10.40%। तो इस तरीके से अपन इनका लाभ परसेंट ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे हमको दिया था, मान लीजिए कि हमारे पास में क्रय मूल्य 100 रुपया था, उसमें 20% बढ़ाकर उसने अंकित मूल्य लिख दिया उसमें। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, 20 पर बढ़ाकर लिखा तो 120 कर दिया अंकित मूल्य। अब उसका 8% भट्टा दे रहा है कि 8% भट्टा है तो 120 का 8% भट्टा है, 9.60 रुपये उसने छूट दे दी। अब उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा? उसने वस्तु को बेचा है 110.40 रुपये में। जब वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 रुपया था, बेच 110.40 में दिया, लाभ कितना लिया उसने? 110.40 में से 100 को घटा दिया तो हमारे पास में 10.40% का लाभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अपन को 100 का रखा है इसमें 720 रुपये। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये दे रखा है। फर्स्ट भट्टा दे रखा है, फर्स्ट भट्टा हमें दे रखा है 10%। फर्स्ट भट्टा में 10% दे रखा है। दूसरा भट्टा हमें ज्ञात करना है, दूसरा भट्टा हमें ज्ञात करना है कि दूसरा भट्टा कितना। उसके बाद में वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि ग्राहक ने उसको खरीदा था 550.80 रुपये में, 550.80 रुपये में उसको खरीदा था। तो ये कह रहा है कि दूसरा भट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपके पास में 550.80 रुपये, इतने रुपये में खरीदा है और 720 रुपया का भट्टा यानी कि 720 गुणा में 110 भट्टे में 100 यानी 10% की छूट दे रहा है। तो हमें भट्टा निकालना पहले यहाँ से अपन को पहले भट्टा निकालना है, पहले भट्टा निकालना है। भट्टा निकालना है तो क्या करेंगे, 720 गुणा में 10 और भट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 720 72 रुपया का भट्टा हो गया। अब शेष कितना बचा?
शेष आपके पास में बच चुका है 720 में से 72 को माइनस कर दीजिए। 8 चलेगा और 12 में 7 का 4 चलिए 648 रुपये। अब 648 का दूसरा बट्टा मान लीजिए हमारा x है, तो देखिए इतना रुपया हमारे पास में जिसमें से इतने रुपये का उसने खरीद लिया, तो शेष बट्टा अपन को कितने रुपए का मिला उसका 648 में से 550.80 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए बट्टा हमें छूट मिला है 648.00, इसमें से 550.80 इसको माइनस करिए तो 0 2 असल लगी 7 और 14 में 5 गया तो 9 असल लगी ये 97.20 रुपये का। ये हमारे इतने रुपये के इसने छूट दे दिया। अब छूट तो दे दिया लेकिन इसका बट्टा निकालना है कि कितने परसेंट का बट्टा इसने दिया था हमें। तो बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा बट्टा निकालना है। तो दूसरा बट्टा के लिए दूसरा बट्टा कि अपन को कितने परसेंट का बट्टा उसने दिया, तो 600 ये 97.20 दे रखा है ना, ये इसका परसेंट में निकालेंगे तो 97.20 बटे में 648 और गुणा में 100। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के स्थान पर 1, पॉइंट पर 2 डिजिट है तो 2 0, यहाँ से ये कैंसिल और ये 100 से ये 100 कैंसिल। अब हमारे पास में 9720 है जिसमें 648 का भाग देना है। 9720 में 648 का भाग दे देंगे तो देखिए 1 टाइम जाएगा 648 घटाएंगे 12 में 7 गया तो 4 असल यहाँ पर और 7 में से 5 गया तो 2 और ये 9 में से 6 गया तो 3। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो ये 0 उतार लीजिए। तो देखिए अब 5 का डिवाइड करेंगे 5 8 40 4 20 अच्छा 24 2 30 और 2 32 इस तरीके से पूरा पूरा चला जाता है। तो हमारा जो दूसरा बट्टा आया है दूसरा बट्टा हमारा यानी कि 15% आ जाएगा। तो 15% दूसरा बट्टा है। इस तरीके से अपन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कहता है तो अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में अंकित मुझ दिया बेस्ट बट्टा दिया तो बेस्ट बट्टा निकाला हमने कि कितने की छूट दी इसने, तो 720 को 10 से गुणा करके और 100 से गुणा कर भाग दे दिया। 2 0 से 2 0 72 रुपए की छूट दे दी। अब 72 रुपए की छूट दे दी तो वस्तु को उसने कितने में खरीदा होगा 648 में। अब 648 का दूसरा बट्टा कितना परसेंट दे रहा है, मान लीजिए उसने कह रहा है कि वस्तु को 550.80 में खरीद लिया तो कितने की छूट दी थी उसने 648 में से 550.80 को घटा दिया 97.20 रुपए की उसने छूट दे दी। अब बट्टे को परसेंट में निकालना है तो बट्टा तुम पर रखिए और कितने में से 648 में से और परसेंट के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। पॉइंट को हटाया पॉइंट के स्थान पर 1 पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 0 100 से 100 कैंसिल और 9720 में 648 का भाग देने पर हमारा बट्टा 15% का आ जाता है। इस तरीके से हम दूसरे बट्टे को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोस्ट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि 20% 40% तथा 5% की छूट से दी गई छूट किसी एक छूट के समतुल्य दी गई छूट किसी एक छूट के समतुल्य है। तो देखिए
माना वस्तु का अंकित मूल्य, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपया है? 100 रुपया है। तो अब देखिए 100 का 20%, 100 गुणा में यानी कि 20% निकालो, ये निकाल लिया। फिर 2 जीरो से 2 जीरो अर्थात उसका छूट हो गया, यानी कि बट्टा फर्स्ट जो बट्टा है, फर्स्ट जो बट्टा हमारा आया 20 रुपये का। तो शेष रकम कितने रही? शेष रकम 100 में से 20 को घटा दिया, 80 रुपया हो गया। अब 80 का पर 40% निकालो, यानी कि शेष का 40% उसने छूट दिया। तो 80 का 40% छूट, 80 की 40% छूट निकालेंगे तो 80 गुणा में 40 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो अर्थात 32 रुपये की इसमें छूट दे दिया। तो शेष रकम 80 में से 32 घटा दीजिए, तो 10 में 2 गया तो 8 सलग ये 48 रुपया आ गया। फिर 48 का 5% छूट, 48 का 5% बट्टा निकालेंगे तो क्या करेंगे? 48 गुणा में 5 और बटे में 100, ये परसेंट है, परसेंट के स्थान पर 100 लिख देते हैं। तो देखिए 100 का भाग दे देंगे, 48 गुणा में 5, तो देखिए 8 40 4 20 24 2 के बाद, यानी कि 2.40 रुपये की छूट यहाँ मिल जाती है। तो शेष रकम देनी होगी। तो देखिए 48 में से 2.40 को माइनस करिए, 48.00 में से 2.40 को माइनस करिए तो 0 6 चलेगी, 8 में से 5 और यानी कि ये 45.60 रुपये। अब हमारे पास में कहता है कि समतुल्य बट्टा, अब 100 में से इतने पहले 20% छोड़ दिया, फिर शेष का 40% निकाला तो 32 रुपये छूट दिया, फिर शेष रकम आई 48 रुपया, फिर उसका 5% छूट दिया। जब हमारे छूट आ गया हमारे पास 2.40 पैसे यानी 2 रुपये 40 पैसे, इसको इसमें से माइनस कर दिया। अब टोटल छूट देने के बाद में वस्तु हमने 45.60 रुपये में खरीद ली। तो समतुल्य बट्टा निकालना है, तो समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए 100 में से 45.60 को माइनस कर दीजिए तो 0 और 10 यानी कि 40 पॉइंट, और ये असल यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 चलेगियाँ, यानी कि 54.40% की समतुल्य बट्टा आ जाता है। इतने परसेंट के छूट देगा तब जाकर के वस्तु को इतने में खरीदा जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप लोगों को करने के लिए कहा जाए, तो अपन को उनके बट्टों के बारे में अपन को पता लगना चाहिए कि अपन बट्टे, तो पहला बट्टा 100 रुपये का 20% बट्टा निकाला, 20 रुपया आ गया। 20 को घटा दो 100 में से, शेष का 40% यानी 80 का 40% बट्टा निकाला, वो बट्टा हमारा 32 रुपये का आया। 32 को 80 में से घटा दिया, शेष तरह का 48 रुपये रही। फिर 48 का भी 5% छूट दिया, तो एक इस तरीके से, और हमारे पास समतुल्य बट्टा निकालना है तो 100 में से इसको माइनस कर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।